हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात कर रहे हैं 9th क्लास के चैप्टर 7 ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से इसको करते हैं क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है। थोड़ा सा बदल दिया जाता है लेकिन इस तरीके का। देखो यहाँ पर इसने कहा है इन अ राइट ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट सी। ये एक देखो यहाँ पर एक फिगर दे रखी है। यहाँ पर इसने कहा है कि ABC जो है एक ट्रायंगल है और उस पर C जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। C पर क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन सा होगा? अगर ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेनस इसका कौन सा हो जाएगा? ये AB। तो ये हाइपोटेनस पे इसने कहा M जो है इसका मिड पॉइंट है। हाइपोटेनस AB, C इज़ द जॉइन। देखो यहाँ का ना M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस किसको? AB के ऊपर। C इज़ द जॉइन टू M। C जो है ये जो है M जो है C से क्या हो रहा है? जॉइन हो रहा है। एंड प्रोड्यूस द पॉइंट D, और प्रोड्यूस क्या कर रहा है? D पॉइंट कर रहा है। सच दैट DM इज इक्वल टू में CM। तो इससे DM इज इक्वल टू में हमारे क्या आ जाते हैं? CM आ जाते हैं। पॉइंट D इज द जॉइन टू द पॉइंट B। जो पॉइंट D है उसको जॉइन किससे कर दिया गया है? B से। पूरे फिगर का बताया कि क्या क्या है इसके अंदर। शो दैट, हमें यहाँ पर 4 दे रखे हैं जो प्रूफ करने हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट हमें दे रखे हैं जो हमें प्रूफ करने हैं। तो फर्स्ट में इसने कहा है कि ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट करना है किसको? ट्रायंगल BMD से। अब हमें देखना होगा यहाँ पर ट्रायंगल AMC कौन सा है? ये रहा। और BMD हमारा क्या है यहाँ पर? अब बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी होंगी कि क्या क्या हमें इक्वल दे रखा है। जैसे DM इज इक्वल टू में CM दे रखा है। DM इज इक्वल टू में CM, हमें एक तो ये इक्वल मिल गया। और क्या मिला है इसमें? C प्रोड्यूस्ड। चलो देखते हैं कि क्या क्या हम इसमें से निकाल सकते हैं। अब हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा? सबसे पहले हमें थोड़ा सा लिखना होगा कि AB जो है ABC इज़ द राइट एंगल ट्रायंगल है। और जो किस पे है? C पे इस पर रहा है। C जो है C पर इसका क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और AM इज इक्वल टू में BM है। AM इज इक्वल टू में BM है क्योंकि ये हाइपोटेनस का M जो है मिड पॉइंट दे रखा है। और क्या दे रखा है? DM इज इक्वल टू में CM दे रखा है। और ACB इज इक्वल टू में 90 दे रखा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो पहले हमें लिखनी होंगी। लिख देते हैं। तो सबसे पहले हमने जो डायग्राम बनाया है, देखो जैसे जैसे उसने हमसे कह रखा है, हमने यहाँ पर एक फिगर तैयार कर ली है कि C पर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा था। M मिड पॉइंट दे रखा था किसका? AB का। तो हमने जो जो गिवन था वो हमने लिख दिया। गिवन में हमने लिखा कि ABC जो है राइट एंगल ट्रायंगल है और C पर उसका क्या है? राइट एंगल है। AM इज इक्वल टू में BM है और एंगल ACB इज इक्वल टू में 90 है। ACB जब राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है 90 और DM इज इक्वल टू में CM है। DM इज इक्वल टू में CM है क्योंकि M जो है हमारे यहाँ पर मिड पॉइंट है। अब सबसे पहले हमें प्रूफ करना है इसका फर्स्ट पार्ट। यहाँ पर इसने दे रखा है कि ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट करना है ट्रायंगल BMD के। हमने बताया था 4 पार्ट दे रखे हैं जो कि हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ से उठा लिया। अब इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD पहले हम उसको देखते हैं कि क्या क्या है। एक तो ये और ये इक्वल है और यहाँ से ये इक्वल है। अब देखो ट्रायंगल हमें देखो कितना आसान है। ये देखो AMC मिला और हमें BMD मिल गया। यहाँ पर BMD मिल गया। यहाँ पर हमें 2 एंगल मिल गए। अगर हम AMC देख रहे हैं और BMD देख रहे हैं तो हमारा क्या दिख रहा है? हमें AM इज इक्वल टू में BM दिख रहा है और DM इज इक्वल टू में MC दिख रहा है और प्लस ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहे हैं। ये दोनों एंगल क्या दिख रहे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहे हैं। तो हमें 3 ही चीज़ें चाहिए होती है कॉन्ग्रुएंट करने में। तो हमने क्या क्या लिखा? पहले AM इज इक्वल टू में BM, AM इज इक्वल टू BM रीजन दे दो कि D इज अ मिड पॉइंट। ये तो गिवन का पार्ट है, इसको ऐसे करते हैं मिड पॉइंट। और हमें क्या मिला है? AM इज इक्वल टू में हमने BM लिखा और DM इज इक्वल टू में MC लिख दिया हमने। ये हमें गिवन है। तो यहाँ पे क्या है? MC इज इक्वल टू में और क्या? MD गिवन लिख दो। D इज अ मिड पॉइंट दे रखा है, हमने यहाँ पर गिवन लिख दिया। अब तीसरी चीज़ हमने क्या बताई थी? AMC और DMB क्या है? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देखो यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट क्रॉस लग रहा है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। AMC एंगल AMC इक्वल टू में
इक्वल टू में DMB, एंगल DMB। ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल आ गया। अब क्योंकि 3 चीज़ें मिल गई तो हमारा ये क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BMD के। कैसे? साइड, 2 साइड हैं तो साइड एंगल साइड से, एक एंगल आया, 2 साइड आई, तो ये क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब कुछ बाइसिपिसिटी करना पड़ेगा। अगर हमने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करें तो हम इसको बाइसिपिसिटी कर दें। किसको? AC इज इक्वल टू में BD, AC इक्वल टू में BD बाई CPCT। CPCT का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कोरस्पॉन्डिंग पार्ट। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको कर दिया। फिर उसके बाद हमें क्या करना होगा कि अब हमें देखना है कि अब हम इसके सेकंड पार्ट को हम कैसे लें। और एक और हम यहाँ पर एक एंगल और निकाल लेते हैं, क्योंकि अब राइट एंगल पूछा है उसने सेकंड वाले पार्ट में थोड़ा सा, तो हम यहाँ पर एक बाइसिपिसिटी से एक एंगल और निकालते हैं। हमने एक ये एंगल ले लेते हैं और एक ये एंगल ले लेते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम इसको कैसे करेंगे? एंगल CAM इक्वल टू किसके हो जाएगा? DBM के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। और ये भी हम किससे करेंगे? बाइसिपिसिटी से करेंगे। क्या क्या करना है हमें? CAM और DBM, देखो ये बन रहा है ना, इस तरीके से Z बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ गया। देखो एक ये एंगल और एक ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल से हमें क्या मिल रहा है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मिल रहा है। कौन कौन सा? CAM और MBD। तो हमने यहाँ पर 1-2 एंगल और लिखे। एंगल CAM इक्वल टू एंगल MBD। ये भी क्या है? बाई CPCT। हमने यहाँ पर कर दिया इसको। ठीक है, अब हमें सेकंड पॉइंट उठाना है। सेकंड में इसने कहा है कि एंगल DBC इज राइट एंगल, इज अ राइट एंगल। हमें यहाँ पर इसने कहा है। अब हम सेकंड, देखो ये रहा सेकंड पार्ट को हम इसके प्रूफ करेंगे। अब क्योंकि देखो एक चीज़ और देखनी होगी हमें, क्योंकि हमने अभी अल्टरनेट एंगल प्रूफ कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर अल्टरनेट प्रूफ कब होता है? जब 2 लाइनें पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पर पैरेलल लाइन कौन सी आ रही है? AC और BD। देखो अगर 2 लाइन पैरेलल होंगी और एक लाइन ट्रांसवर्सल जा रही होगी, वहाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। तो अगर मान लो यहाँ पर हमने अल्टरनेट प्रूफ कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। तो पैरेलल हमारी कौन सी हो रही है? एक तो DB हो रही है और एक हमारी क्या हो रही है? AC हो रही है। तो हम यहीं से इसको शुरू करेंगे। AC इक्वल पैरेलल टू DB। रीज़न दे दो, क्योंकि यहाँ पर हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रूफ कर चुके हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल R इक्वल ऐसे लिख दो। क्यों? क्योंकि ये हमने अभी ऊपर प्रूफ करा है। अगर हमने कोई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रूफ कर दिए तो वो वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 2 लाइनें पैरेलल हो जाएंगी, जहाँ पर हम इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रूफ कर रहे होंगे। उसके अलावा एक चीज़ और ये देखनी होगी, अगर 2 लाइनें पैरेलल जा रही हैं तो ये जो एंगल होते हैं ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाता है। इन दोनों एंगल का सम, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो ये वाला तो 90 है, लेकिन ये भी क्या हो जाएगा? इन दोनों का सम क्या आएगा? 180 आएगा। कुछ भी हो सकता है ये एंगल, लेकिन अगर 2 लाइनें पैरेलल जा रही हैं, 2 लाइनें पैरेलल जा रही हैं और ट्रांसवर्सल लाइन हमारी यहाँ से जा रही है, तो ये एंगल, दोनों एंगल का सम हमारा क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कौन से 2 एंगल उठा लेंगे? एक तो देखो यहाँ हम ये लेंगे DBC और ACB, इजिकल्स टू हम क्या कर देंगे? 180 कर देंगे। और रीज़न दे देंगे हम इसमें कि सम ऑफ 2 को इंटीरियर एंगल। तो एंगल DBC प्लस में एंगल ACB इजिकल्स टू 180। रीज़न दो, हमने रीज़न दे दिया सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। अब DBC, अब यहाँ देखो
सी पे इसने क्या कहा है कि 90 डिग्री है, ए सी बी कितना दे रखा है 90 डिग्री। तो फिर हम क्या लिखेंगे, एंगल डी बी सी प्लस में ए सी बी कितना दे रखा है हमें 90 इजिकस टू में 180। तो एंगल डी बी सी इजिकस टू में 180 माइनस में 90। तो एंगल डी बी सी इजिकस टू में हमारा कितना निकल गया 90 डिग्री। डी बी सी हमारा कितना निकल गया है 90 डिग्री, और हमसे निकलवा क्या रहा था, डी बी सी ही निकलवा रहा था। तो हमने ये सेकंड पार्ट भी इसका प्रूफ कर दिया। अब हम थर्ड देखेंगे। अब इसमें हमने डी बी सी 90 कर दिया। अब हम थर्ड में हमें क्या दे रखा है, थर्ड में हमसे पूछा है कि ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ए सी बी के। तो पहले यहाँ देखो डी बी सी एंगल और ए सी बी ये हमें क्या करके दिखाने, कॉन्ग्रुएंट करके दिखाने। यहाँ ले लो ए सी बी और ये आ गया डी बी सी। तो वो सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इसमें सिमिलर मिल रही हैं। तो दोनों एंगल को पहले अच्छे से समझते हैं। देखो वीडियो थोड़ी सी ये बड़ी हो जाएगी, लेकिन बहुत समझ के करना। देखो डी बी सी हमने देखा, डी बी सी ये ट्रायंगल आ गया और हमारा ए सी बी ये ट्रायंगल आ गया। तो देखो इसमें दोनों में एक तो हम ये 90-90 प्रूफ कर चुके हैं। एक तो हमने क्या कर दिया है, एंगल बी और सी हमारा क्या है 90 हो गया, और डी बी और ए सी ये भी हमने जस्ट अब प्रूफ कराया कि इक्वल है। ये रहा, यहाँ देखो डी बी और ए सी ये भी हमने जस्ट अब प्रूफ कर दिया। अब एक चीज़ और चाहिए, तो बी सी दोनों में कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखें, देखो हो गया हमारा प्रूफ। ये लिखते हैं थर्ड में कहा है ट्रायंगल डी बी सी एंड ट्रायंगल ए सी बी हमने यहाँ ले लिया। क्या बी इक्वल टू में एंगल सी क्या 90 है ये, और बी डी इजिकल्स टू में बी डी इक्वल टू किसका है, ए सी। जस्ट एबव प्रूव हो गया। अब हमें क्या देखना होगा, एक चीज़ और चाहिए, और हमें क्या बताया था, बी सी इक्वल टू में बी सी। ये हमारा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, कॉमन आ गया। तो तीन चीज़ें मिल गई हमें। तो ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, इस ट्रायंगल ए सी बी के। कैसे प्रूफ हुआ, साइड एंगल साइड से प्रूफ कर दिया हमने यहाँ पर। अब हमारा इसका लास्ट, अब इसमें कुछ बाइसिसिटी करना होगा, क्योंकि अभी एक लास्ट पार्ट इसका और बचा है। डी सी इजिकल्स टू में ए बी ले लेते हैं, डी सी इजिकल्स टू में ए बी, क्योंकि इन्हीं दो ट्रायंगल्स को हमने प्रूफ करा है। तो बाइसिसिटी कर देते हैं इसको। डी सी इक्वल टू में ए बी, क्या है डी सी, हाँ डी सी इजिकल्स टू में ए बी, बाई सी बी सी टी लिख दो यहाँ पर, बाई सी पी सी टी। अब इसका एक पॉइंट और बच गया। एक पॉइंट में क्या करा, सी एम इजिकल्स टू में 1/2 ए बी। देखो ये रहा। अब इसका लास्ट पॉइंट रह गया, सी एम इजिकल्स टू में 1/2 ए बी। इसको प्रूफ करते हैं। सी एम इजिकल्स टू में 1/2 ए बी लिख लिया। अब यहाँ देखो, ये यहाँ पर कह रहा है कि सी एम जो है ए बी का हाफ है। हमें ये बताना है सी एम किसका है, ए बी का हाफ है। सी एम हमें यहाँ दिख रहा है। तो अभी हम क्या लिखेंगे, डी सी इजिकल्स टू में ए बी। कैसे लिखेंगे, देखो डी सी इजिकल्स टू में ए बी अभी हमने प्रूफ करा है। इस वाले थर्ड वाले पार्ट में, यहाँ देखो थर्ड पार्ट में अभी डी सी इजिकल्स टू में ए बी हमने प्रूफ करा है। तो फिर देखो लिखते हैं, शुरू करते हैं पहले। डी सी इजिकल्स टू में ए बी, जस्ट एबव प्रूव लिख दो, जस्ट एबव प्रूव आ गया। अब डी सी जो है, जो डी सी एक पूरी लाइन है, देखो ये डी सी को हम कैसे लिख रहे हैं, डी एम प्लस में सी एम। कैसे लिख सकते हैं हम इसको, यहाँ देखो डी एम प्लस में सी एम, डी एम प्लस में सी एम
ए बी को हमें कुछ करना नहीं क्योंकि ए बी तो हमें निकालना है। अब डी एम और सी एम क्या है, इक्वल है। डी एम इक्वल टू में सी एम इक्वल है, क्यों, क्योंकि एम मिड पॉइंट है, एम इज मिड पॉइंट, ये तो गिवन है। एम क्या है, मिड पॉइंट है। तो हम दोनों इन दोनों को एक जैसा लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे सी एम चाहिए तो मैं डी एम को भी सी एम लिख रही हूँ, दोनों इक्वल है। तो सी एम प्लस में सी एम इजिकल्स टू में ए बी आ गया, 2cm इजिकल्स टू में ए बी। अब 2 ये मल्टीप्लाई में इस साइड आन के डिवाइड में हो जाएगा, तो सी एम इजिकल्स टू में ए बी अपॉन में 2। तो सी एम इजिकल्स टू में 1/2 ए बी। हमने ये भी प्रूफ कर दिया। तो हमने इसके तीनों पार्ट प्रूफ कर दिए। बस थोड़ा सा इसकी फिगर को बहुत ध्यान से देखना होगा, ध्यान से देखकर और उसको करना होगा। कुछ भी नहीं है, सब कुछ गिवन होता, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना होता, अच्छे से ध्यान से करना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।